डिस्कशन ऑन हैबिट में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा सेगमेंट है वो है हैबिचुअल प्रोसेस में नाकों का सपोर्ट, इंसानी नाक का सपोर्ट। आमतौर पे ये धारणा है कि नाक हमारे पास है तो हम सांस लेंगे, स्मेल करेंगे। बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन इसका तीसरा काम यह है कि ये ब्रेन से अटैच है और ये भी हमें आदी बनने में किस तरह से सपोर्ट करता है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हमारे सामने कोई गुलाब फूल लेकर आता है और उसकी स्मेल को हम महसूस करते हैं, और अगर हम किसी गली से गुजर रहे होते हैं और वहां पर यही स्मेल हमें मिलता है तो हम समझ जाते हैं कि आसपास गुलाब का फूल है। उसी तरह अगर किसी ऐसी चीज को हम देखते हैं जिससे कुछ दुर्गंध महसूस हो रही है, उसे हम देख लेते हैं, उसके बाद किसी भी गली से गुजरते हैं या किसी जगह से गुजरते हैं और वो स्मेल हमें मिल जाया करती है, तो हम समझ जाते हैं कि उस चीज की ही ये स्मेल है। तो ये हम अच्छी तरह जान रहे हैं, लगभग लोग जानते हैं इसके बारे में। अब होता यह है कि अगर हम किसी पार्टिकुलर, चाहे गुलाब फूल हो, चमेली फूल हो, या किसी चीज को रेगुलर सूंघ रहे हैं, रेगुलर एक लंबे टाइम तक, क्या होता है कि हम उस चीज को सूंघने के आदी हो जाते हैं। उसके बाद वो चीजें जब हमें नहीं मिलती है तो हम परेशान हो जाते हैं। और इसी का आज गलत फायदा समाज में युवावस्था के लोग, किशोरावस्था के लोग, बच्चे उठा रहे हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस चीज को हम रेगुलर सूंघ रहे हैं उनसे क्या नुकसान हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि गली कूचे में, बस्तियों में ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं कि बच्चे डेंड्राइट, उसके बाद वाइटनर, पेट्रोल को कपड़े में भिंगा कर सूंघना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब क्या करते हैं बच्चे, उस पेट्रोल से भीगे कपड़े को नाक पर रख के सूंघते हैं जोर जोर, क्योंकि पेट्रोल का जो स्मेल होता है, सोंधा सोंधा, वो सूंघने में अच्छा लगता है। एक दो बार हम सूंघ रहे हैं चलेगा, लेकिन जब रेगुलर उस चीज को हम सूंघना शुरू करते हैं तो हमारा ब्रेन एब्जॉर्ब कर लेता है उस चीज को, और हम आदी हो जाते हैं उन चीजों को सूंघने का, और यही आदत हमें नशा की ओर ले जाती है। ऐसा हो रहा है। इन चीजों को समझना जरूरी है। इससे पहले के सेगमेंट में हमने कहा था, और चूंकि ये सिद्धांत ही है कि जिन चीज़ों को हम लगातार यूज़ करते हैं या फिर जो काम हम रेगुलर करते हैं, वो एक लंबे समय के बाद आदि का रूप ले लेता है। वो क्यों लेता है? क्योंकि वर्क का दो स्टेज है। पहला स्टेज ये है कि हम जब किसी काम को करते हैं, दूसरा स्टेज ये है कि वो काम जब हमसे अपने आप होने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि हम आदी हो चुके हैं। मेरा मैसेज देने का यही मकसद है कि लोग अपने सेंस ऑर्गन को समझें और उसे कहाँ यूज़ कर रहे हैं, किस काम को कर रहे हैं। उस काम को अगर रेगुलर करेंगे तो उससे क्या नुकसान होगा, उसके बारे पहले से सोच लें। तो आज का जो हमारा सेगमेंट था वो था नाक के ज़रिए अपने आप को हैबिट के सतह पे हम कैसे लाते हैं, उस पर था। नेक्स्ट जो हमारा सेगमेंट रहेगा वो सेंस ऑर्गन जो बाकी बचे हैं उस पर रहेगा। तब तक के लिए सभी को ऑल द बेस्ट।